जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, आज वो 2 इंतहाई जो है वो बुरी खबरों की ज़द में रही। जब पहली खबर आई तो उसके बाद तो चांसेस थे कि शायद दूसरी खबर है, वो शायद अपना रंग उस तरह से ना दिखा सके। लेकिन दोनों खबरें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी और जिसका मार्केट ने बहुत ज़्यादा असर लिया। देखिए, आज जो है अगर टेक्निकली देखें तो मार्केट ने 455 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ नहीं किए। मार्केट ने आज 1000 पॉइंट्स लूज़ किए हैं और 1000 पॉइंट्स को लूज़ करने की जो बात मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि देखिए एक दिन में मार्केट जो है वो पहले रिकवर करती है और फिर उसके बाद लूज़ करती है। अगर ऐसा होता कि लोअर लॉक्स लगते, जब पहली बार मार्केट जो थी वो डाउन ट्रेंड में गई, ब्लड बाथ हुआ, तो उसके बाद उसको रिकवर नहीं करना चाहिए था। तो ये 2 तरह से जो है वो आज मार पड़ी है लोगों को। ख़ास तौर पर वो इन्वेस्टर कि जो इस फ़ॉर्मूले के तहत नहीं चलते कि उन्होंने किस वक़्त कितना खरीदना है। एक बात मैं यहाँ पर ना आज और बताता चलूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ के मैसेजेस की तादाद बहुत बढ़ जाती है, तो फिर जो है वो हमें वीडियो में उस पे हम लोग कमेंट भी कर देते हैं। ये अक्सर औक़ात हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उसमें हर 10 मिनट के बाद और हर 15 मिनट के बाद और हर 20 मिनट के बाद मुख़्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस जो है ना वो शेयर की जाती हैं। देखिए, बात ये है कि सपोर्ट और रेज़िस्टेंस जो है, ये अगर आप 1-1 मिनट के ऊपर जाके निकालनी शुरू कर देंगे, तो फिर कभी भी मार्केट आपके हाथ में नहीं आएगी। हाँ, अगर आप डे ट्रेडर हैं और आप स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, तो फिर आप यकीनन ऐसा कीजिए। उससे मुझे बिल्कुल इख्तिलाफ़ नहीं है और यकीनन उस बंदे को जो कि डे ट्रेड कर रहा है, उसको इसी तरह से करना चाहिए। कि वो 5 मिनट का या 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर चलता है, तो उसने उसके मुताबिक ही काम करना है। लेकिन यार बात ये है कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं, मतलब मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड है, शायद यही वजह है कि मैं इस मौज़ू के ऊपर इतना खुल के बात कर रहा हूँ। हकीकत बात ये है कि जो आदमी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो स्क्रीन के आगे नहीं बैठा हुआ। और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि डे ट्रेड करते हैं। इसलिए ये हर मिनट 15-15 मिनट के बाद और 10-10 मिनट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, ये लोगों को पागल कर देगी। बाकी आप लोग अगर इस किस्म का काम करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल मौज़ू है। लेकिन अगर आप डे ट्रेड करते हैं, लेकिन आप स्क्रीन के आगे नहीं बैठे हुए, तो ये मैसेजेस जो हैं, ये आपको पागल कर देते हैं। खैर, इस पर आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 500 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने रिकवर किए और रिकवर करने के बाद मार्केट जो है वो 41,800 पर पहुंची एंड देन अगेन जो है वो मार्केट ने 500 पॉइंट्स जो हैं वो लूज किए। अब बात ये है कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर इस लेवल पर बाइंग की और बाइंग करने के बाद उस वो मार्केट रिकवर कर गई और रिकवर करने के बाद वो जो है वो अपने किसी काम में मशगूल हो गया और उसने स्टॉप लॉस का सहारा नहीं लिया, तो आज तो वो गया उड़। तो यही वजह है कि ये जो डे ट्रेडिंग है ना बेसिकली, ये वो लोग करें कि जो स्टॉप लॉस और स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं। अगर नहीं बैठे होते, तो फिर यकीनन आज जो है वो उनका कबाड़ा हो गया होगा। और सबसे खतरनाक बात जो है, जो कि मैं समझता हूँ, वो लोअर लॉक्स का ना लगना है। अगर कोई 2-4 कंपनीज़ को अच्छे वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक लग जाता, तो जो दीगर मार्केट की कंपनीज़ हैं, वो बच जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और उसके ना होने की 2 वजूहात थी। एक जो था जिसके ऊपर मैं वीलॉग पहले ही कर चुका हूँ, वो इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी है। जो कि जिसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा तफ़सील से बात करने की कोशिश की है और आने वाले दिनों में मैं मज़ीद इसके ऊपर वीलॉग्स भी करूँगा, चूँकि ये मामला डिस्कसेबल है। दूसरी जो खबर थी जिसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुँचाया, वो थी ब्लूमबर्ग के हवाले से, कि ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, अगर उसको आईएमएफ का बेल आउट पैकेज नहीं मिलता। तो ना मिले यार, बात ये है कि हो सकता है ना, होगा तो नहीं। यहाँ पर जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो हो सकते का है, होगा नहीं है, कि अगर ये काम आप इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ चांसेस।
होगा और हो सकना, इन दोनों में चांसेस होते हैं। तो लिहाज़ा ब्लूमबर्ग जो है ये चूँकि समझ लीजिए कि एक काबिल-एतमाद इदारा है, जिसकी खबरों पर जो है वो लोग एतमाद करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के गिरने का आज बायस बना है। इनकी ये एक खबर जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर बिजली बनकर गिरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर ये 2 खबरें आज ना आतीं, तो क्या मार्केट जो है वो आज रिकवर कर जाती? शायद अगर करती भी थी कुछ 100 150 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान के जो मारूज़ी हालात हैं और मार्केट की जो ओवरबॉट पोज़ीशन है, ये चीज़ बता रही है कि मार्केट को अब डिप लेनी चाहिए। अब चलते हैं आगे और थोड़ा-सा मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। फिर आज कैंडलस्टिक पर भी थोड़ा-सा हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं 1000 पॉइंट्स की कमी के साथ, अब ये जिन लोगों ने स्किप करके सुनी है, वो अगर यहाँ पर 1000 पे सुन के वो थोड़ा-सा परेशान हो गए, तो वो पिछला हिस्सा सुन लीजिएगा। अपर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो अपर कैप नहीं है और ना ही कोई काबिल ज़िक्र वॉल्यूम है। लोअर कैप की बात करें तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है आज कि मार्केट में 500 ऊपर और 500 नीचे 2 बार हुआ, लेकिन लोअर लॉक कोई नहीं लगा। सो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लिहाज़ा आपके पास पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं उनका जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज ग्राफ़िकल व्यू की क्या पोज़ीशन रही और फिर हम चलेंगे कैंडल की तरफ। सबसे ज़्यादा आज काम जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुआ और सबसे कम हुआ फर्टिलाइज़र सेक्टर में। देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक भारी भरकम शेयर है एंग्रो कॉर्पोरेशन का और एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है जब उसमें से पॉइंट्स निकलते हैं तो यकीनन वो मार्केट को मुतासिर करते हैं और 32-33 पॉइंट्स जो हैं वो आज एंग्रो कॉर्पोरेशन ने निकाले और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो चोर बैंक ने निकाले। देखें ये एचबीएल वाले माइंड ना कर जाइएगा इस चीज़ को। ये मैं वैसे मज़ाक़तन जो है वो इनको कहता हूँ। वो इसलिए कि पाकिस्तान में जब भी कोई किसी किस्म की माफ़ कीजिएगा, कोई 2 नंबरी होती है, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो या किसी और जगह पर हो, तो इनका नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त होता है। तो लेकिन बहरहाल एक बैंक है, एक हकीकत है और बहुत बड़ा बैंक है। ये भी बात अपनी जगह पर मौजूद है कि इनकी मैनेजमेंट के काफ़ी मसाइल हैं। इसके साथ ओजीडीसी है, दावा है, पीपीएल है, सिस्टम है, ये वो भारी भरकम कंपनीज़ हैं कि जब ये 2-4 कंपनीज़ चलती हैं, तो इंडेक्स को उठा कर रखती हैं। तो एक वजह ये भी है कि चूँकि एंग्रो जो है वो एक्स हो चुका है और एक्स होने के बाद अब लोग इसका इंतज़ार करेंगे कि ये दोबारा हमें कुछ दे, तो हम इसकी तरफ जाएँ। इस वक़्त जो इसकी प्राइस है वो कोई 265 के करीब घूम रही है। मेरा ख़्याल है कि अगर इससे थोड़ा-सा मज़ीद नीचे आए, तो इसको कंसीडर करना चाहिए। बुरा शेयर नहीं है, अच्छा ही लोग हैं, देने-दिलाने वाले लोग हैं, तो ऐसे जो शेयर्स हैं उनका ख़्याल रखना चाहिए। आगे चलते हैं जी। और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कल जो था वो जिस वक़्त हमने इस कैंडल को डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पर दायरा लगा के साथ में मैंने एक ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट 100 डेढ़ 100 पॉइंट और निकालती है, तो अगर आपने यहाँ पर ₹500 के शेयर बेचे थे, तो ₹100 के खरीद लीजिएगा। अब वो तो जिन लोगों ने खरीदे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं खरीदे, उनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि उनको मज़ीद मौका मिल गया है। अब जो मेन रेजिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो सॉरी मेन जो सपोर्ट है जिसकी हम बात करते हैं वो 41,134 की है। लेकिन आप इसको राउंड फिगर में देखें तो ये 41,100 से लेकर 41,200 तक, ये तकरीबन कोई जो है वो सपोर्ट बनती है। और इस सपोर्ट पर आपको अगर आपने 500 में से 100 के शेयर आज खरीद लिए हैं, तो कम से कम 200 से लेकर 300 तक की जो आपकी खरीदारी है, वो इस नीचे वाली सपोर्ट पर होनी चाहिए। शेयर्स के ऊपर आप हाथ रख लें, उसकी कैलकुलेशन कर लें और आप उसमें खरीदारी फरमाइए। अगर मैं आपको ये कहता रहा हूँ कि जी जैसे ही मार्केट 42,500 पे जाए तो क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है वो 41,100, 41,200, 41,000 पर जाती है, जिसके के चांसेस हैं क्योंकि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अपनी जगह पर कायम है। इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो भी अपनी जगह पर कायम है। तो जो खबर है वो तो शायद 1-2 दिन में लोग भूल जाएँगे, लेकिन खान साहब जो हैं वो तो नहीं भूलेंगे। तो ये जो एक पंजाबी में कहते हैं एटक-खड़का जो है ये लगा रहेगा और सूरत-ए-हाल जो है वो चलती रहेगी और आपको
बाइंग और सेलिंग के मौके जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, अच्छे शेयर्स का इंतख़ाब करें। जो शेयर्स इस वक़्त अच्छी प्राइसेज़ पर आ चुके हैं, जिनमें से कुछ निकला है, आप उनमें बाइंग करने की तैयारी फ़रमाइए। लेकिन अभी भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, जैसे यूबीएल है, वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया, या कुछ और शेयर्स हैं। उन शेयर्स में अगर हम ये सोचें कि जी अब ये मज़ीद ऊपर जाएँगे और जो यूबीएल है वो 200 पे चला जाएगा, तो मेरा ख़्याल है शायद ये इतना मुनासिब नहीं होगा। आखिर में सिर्फ जो है एक बात मैं ये करता चलूँ कि चूँकि मामलात जो हैं वो एक मर्तबा फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ चल निकले हैं, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? जो कि मैं गुज़िश्ता अरसे से कह रहा हूँ, बैंक्स को होगा। और बैंक्स जो हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करते, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप करते हैं, तो बैंक्स जो हैं वो आपके सर-ए-फ़हरिस्त होने चाहिए। ताकि जैसे ही इंटरेस्ट के मामलात बढ़ते हैं, तो बैंक्स के डिपॉज़िट्स में इज़ाफ़ा होगा। अब सवाल यहाँ पर एक और पैदा हो जाता है कि अगर बैंक्स के डिपॉज़िट में इज़ाफ़ा होगा, लेकिन उसके बाद बोरिंग नहीं होगी, बिज़नेसमैन पैसा कैसे लेगा 22-23% 25% इंटरेस्ट रेट के ऊपर? वो तो मारा जाएगा। तो सर, बैंक से पहले बिज़नेसमैन को कौन-सा कर्ज़ा देते हैं? सबसे बड़ी बोरिंग जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेट भरने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा टी बिल्स की सूरत में और किसी न किसी और मनी मार्केट के अंदर। इंशाल्लाह आजकल मैंने वीडियो बनानी शुरू कर रखी है म्यूचुअल फंड के ऊपर, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको मनी मार्केट और दूसरी तरफ भी लेकर जाएँगे। आने वाले 1-2 दिनों में इंशाल्लाह आपको ये वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएँगी। कमेंट्स में सवाल भी पूछा करें, अपनी राय से भी आगाह किया करें। पर्सनल मैसेजेस भी आपके बहुत आते हैं। कोशिश ये किया करें कि गुस्सा हो तो उसको ज़रा अच्छे अल्फाज में आप हमारी तरफ पहुँचाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।